नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात 2023 के लिए कांग्रेस की तैयारी की। हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। उपचुनाव में न सिर्फ हार मिली बल्कि दोबारा सरकार मिलने की रही सही उम्मीद भी टूट गई। अब कांग्रेस निकाय, पंचायत और 2023 विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है और ऐसे में कांग्रेस ने तय किया है कि अब पार्टी में सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर ही पद और जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी, ना कि सिफारिश पर। कांग्रेस इसे जहां कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने और संगठन को मजबूत करने की तैयारी बता रही, तो कांग्रेस के सियासी प्लान पर बीजेपी ने चुटकी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चाहे जितनी तैयारी कर ले, कांग्रेस से कभी पट्टावाद खत्म नहीं हो सकता। इधर संगठन स्तर पर बीजेपी भी कुछ बदलाव करने के मूड में है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 19 सीटों पर हार का सामना करने वाली कांग्रेस को सरकार से भी हाथ धोना पड़ा। हार से हताश कांग्रेस के लिए अब 2023 अगली उम्मीद है। यही वजह है कि अगले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है। वहीं इस बार की हार से सबक लेते हुए पार्टी ने तय किया है कि अब संगठन को मजबूत करने के लिए उन्हीं लोगों को पद और जिम्मेदारी दी जाएगी जिन्होंने अब तक पार्टी के लिए अच्छा काम किया और जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। इसके साथ ही नॉन परफॉर्मिंग लोगों से पद वापस ले लिए जाएंगे, तो हर 6 महीने में परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा। एक तरफ तो जहां कांग्रेस परफॉर्मेंस के आधार पर जिम्मेदारी तय करने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी ने चुटकी ली है। अब संगठन को मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है और राहुल जी इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब संगठन के अंदर जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उनको नीचे से लेकर, ब्लॉक से लेकर ऊपर प्रदेश तक उनको महत्व दिया जाएगा और संगठन को मजबूती के साथ खड़ा किया जाएगा, जिससे हर चुनाव को वो फेस कर सकें और कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकें। अभी कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है। कांग्रेस अगर पट्टाबाद खत्म हो जाएगा, कांग्रेस तो कांग्रेस ही नहीं रहेगी। कांग्रेस की पहचान ही पट्टाबाद है। ये बात कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि बीजेपी का जमीनी संगठन कांग्रेस से मजबूत है और यही वजह है कि कमलनाथ ने संगठन मजबूत करने को लेकर खासा जोर दिया है। अब अगर पार्टी में वाकई परफॉर्मेंस के आधार पर जिम्मेदारी मिलती है तो ये कार्यकर्ताओं में नया जोश भर सकता है। मगर उन नेताओं और कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो अब तक सिफारिश के आधार पर ही पद पर बैठे रहे? और सवाल ये भी कि तैयारी और सोच तो अच्छी है, मगर कहीं सिफारिश फिर से मेहनत पर पानी न फिरती। इंदौर से वैभव शर्मा के साथ विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे साथ कुणाल चौधरी जी कांग्रेस की तरफ से विधायक हैं, बीजेपी की तरफ से विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश देवेकर जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुणाल जी, यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कुणाल भाई आपसे। कुणाल भाई, इसका मतलब ये कि अब तक जो पद बंट रहे थे, जिम्मेदारियां बंट रही थी, वो पैरवी और सिफारिश पर बंट रही थी, और दूसरा जो जितने एनपीए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो अभी तक अपनी सिफारिश या पैरवी के दम पर ही बने हुए थे। अब संगठन को महसूस हो रहा है कि ऐसे लोगों को बदलने की आवश्यकता है। देखिए, पहली बात तो आसिफ भाई, मैं आपकी बात का पूरी तरीके से खंडन करता हूं जो आपने कही कि बहुत करारी हार। अरे 9 सीटें हम भी जीते हैं। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के होते हुए जिस धनबल और बाहुबल के खिलाफ 9 सीटें कांग्रेस जीती और 19 भारतीय जनता कुणाल भाई, छोटी सी बात, कुणाल भाई, छोटी सी बात नहीं, आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा कुणाल भाई, आप ही बोलिएगा। मैं भूल जाऊंगा कुणाल भाई, आपकी आदत बहुत तेज है, आप ही बोलिएगा। करारी हार मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर कुणाल चौधरी चुनाव से पहले दावा करते हैं कि 28 में से 24 प्लस 2 या -2 ये आंकड़ा रहने वाला है। तो जब कुणाल चौधरी जैसा जमीनी नेता ये दावा करता हो कि 28 में से 24 सीटें जीतने वाले हैं और सीटें 9 आती हैं, तो मैं तो करारी ही मानता हूं। बाकी आप समझें। बिल्कुल स्पष्ट है, मेरे आकलन में कुछ कमी रही होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। राजनीति में आकलन होते हैं, कई बार लोगों को उम्मीदें होती है और ये उम्मीद नहीं थी जिस प्रकार का धनबल बाहुबल आखिरी 2 दिन में
उपयोग किया गया, वो इसकी उम्मीद नहीं थी और वो उपयोग किया गया और उसी के माध्यम से ये करा। पर फिर भी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, पूरी पार्टी ने मेहनत करी और उसका नतीजा रहा है कि जब भी जिस दौड़ में, जहां पे 100 मीटर की दौड़ थी, बीजेपी 80 पे खड़ी थी, हम 0 पे खड़े हुए थे। जहां लोगों को मालूम था हम 28 भी जीतेंगे तो 115 पे पहुंचेंगे 5-7 में, और जिस तरीके से पूरे प्रशासनिक अमले और धनबल का उपयोग करा, उसके बाद भी 9 सीटें आना और कई सीटें हम 33,000 से भी जीतते हैं, 28,000 से भी जीते, तो कोई इसमें आप बहुत करारी हार या बहुत बात, स्थिति स्पष्ट है, हार हुई है, हार स्वीकार भी करी, कहीं कोई उसके अंदर नहीं। और जनता के बीच में जाने के लिए वापस संगठन की रिस्ट्रक्चरिंग हमेशा होती है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों में सबकी होती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में भी होती होगी, कि कांग्रेस में रिस्ट्रक्चरिंग हो रही, मुझे लगता है बीजेपी में भी होती होगी। ये हर पार्टी का, राजनीतिक दलों का अपना काम है और एक कोशिश करी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मिंग को। पिछली बार भी सभी अच्छे लोग थे, कुछ लोग होते उसमें और भी अच्छे लोगों को बेहतर कोशिश करी जाएगी कि उनको समायोजित किया जाए और बेहतर रूप से संगठन को बनाने की प्रक्रिया करी जाएगी। कुणाल भाई, इस पर मेरा आपसे एक सवाल और है जी, इस पर मेरा आपसे एक सवाल और है। जब सिंधिया अपने समर्थकों संग बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे तो उस वक्त कांग्रेस नेताओं का दावा था कि अब सिंधिया गए, उनके जितने समर्थक थे, जिनकी सिफारिश पर उनको काम देना पड़ता था, पद देना पड़ता था, वो भी चले गए। अब शुद्ध रूप से कांग्रेसी बचे हैं। लेकिन अगर शुद्ध रूप से कांग्रेसी बचे थे तो फिर एक तो हार मिली और दूसरा अब भी ये जरूरत महसूस हो रही है कि एनपीए को साइड किया जाएगा और जो वाकई परफॉर्मर्स हैं उनको पद और जिम्मेदारी दी जाएगी। ये कोई भी बात नहीं है, स्पष्ट से 3 साल बाद की चुनाव की तैयारी है, उसमें नए लोगों को एक मौका दिया जाता। मुझे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहते वो 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब नया दौर, हमारा चुनाव प्रक्रिया पहले चल रही थी, चुनाव कारण टल गई थी, अब वो चुनाव प्रक्रिया शुरू की, एनएसयूआई में भी, महिला कांग्रेस में भी, हर जगह संगठन में नए लोगों को मौका दिया जाता है। ये हमेशा का एक प्रक्रिया, एक रूटीन। कुणाल भाई, आप तो अध्यक्ष बने रहेंगे ना अभी? नहीं, मैं नहीं रहूंगा, अब मैं हटूंगा। नहीं तो आप तो बढ़िया काम कर रहे हैं, आप तो परफॉर्मर है। तो और आगे परफॉर्म करूंगा मैं, कब तक एक ही जगह अपना प्रमोशन रोकूंगा? आप हो सकता है एक ही जगह बैठे रहना चाहते हो, आप भी अपने सिस्टम में अपना अपग्रेडेशन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और ये लोकतांत्रिक संगठनों में भी यही होता है। मुझे पार्टी ने विधायक बनाया, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, बेहतर रूप से दी जवाबदारी और अब आगे बढ़ के आगे काम करेंगे, अब आगे की चीजों में काम करेंगे। बिल्कुल इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग थे। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से इतने हमें वोट भी मिले, हमने सरकार भी बनाई, मेहनत कार्यकर्ताओं की रहती है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो सिंधिया जी वाली बात, तो इनने तो कहा था कि 70,000 कार्यकर्ता गायब हो गए, बूथ पे बैठने वाले नहीं मिलेंगे इनको, प्रत्याशी तो छोड़ो बूथ पे नहीं मिलेंगे। वहां पे हम कितनी सीटें जीते और कुछ हारे तो कितने कम वोटों से और किसके कारण हारे, बसपा वगैरह का जो फैक्टर था। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि हमें बेहतर परफॉर्मेंस, जबकि जिस प्रकार से बड़े बड़े दावे करे जा रहे थे कि इनको बूथ पे बैठने वाले नहीं मिलेंगे, सीट वाले नहीं मिलेंगे, प्रत्याशी भी मिले, सरकार। मैं लौटता हूँ इस पर कुणाल भाई आपके पास, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, मैं लौटता हूँ कुणाल भाई इस पर आपके पास। यशपाल जी आपके पास आ रहा हूँ। यशपाल जी, पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं जानना चाहता हूं, कभी मैंने पूछा भी नहीं, जरूरत नहीं महसूस हुई। यशपाल जी, उम्र क्या है सर आपकी? मेरी उम्र? जी सर। 1959 का मेरा बर्थ है, मैंने कभी उम्र गिनी नहीं। सर गणित मेरी भी कमजोर है, जरा बताएंगे कितने हो गए? मेरी 60 पार हो गया। 60 पार हो गए, ठीक सर, मैं ये जानना चाह रहा था। अब सर मेरा आपसे सवाल जो है वो ये, पार्टी भी स्ट्रक्चर लेवल पर ये सोच रही है कि 70 से 55 साल जरा कर दी जाए अधिकतम आयु संगठन में काम करने वालों पर। मुझे वो दौर भी याद आ गया जब बाबूलाल गौर और कुसुम मेदेले साइड हो गई थी। मेरा सवाल यह है कि जिस मंत्रिमंडल में बिसाऊ लाल सिंह जैसे सीनियर नेता हो सकते हैं, वहां संगठन और अपने नेताओं के लिए 55 का क्या फॉर्मूला है? बड़ी सहानुभूति है सर मेरी आपसे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस प्रकार से एक नवाचार करता है और उस नवाचार में यदि मंडल के अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष की आयु सीमा को तय करने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ यूथ को, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अपवाद स्वरूप अगर आपने बिसाऊलाल जी का नाम लिया है या मंत्रिमंडल में और कोई 60 से पार वाला हो सकता है, 70 वाला हो सकता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि 100% 35, 40, 50 साल के ही होंगे। कुछ मार्गदर्शक भी तो चाहिए ना, संगठन में भी चाहिए और मंत्रिमंडल में भी चाहिए। और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो चिंतन, जो सोच है, वो संगठन का है। और देखिए आसिफ भाई, मैं ये जानना चाह रहा था, आपने भी प्रश्न कर रहे थे कुणाल भाई से, और कुणाल भाई बड़े आराम से कह रहे थे कि बाहुबल और धनबल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीत ली है। जहां 9 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल हो गई, क्या वहां पर धनबल और बाहुबल हम नहीं कर पाए या हमको नहीं करने दिया गया? देखिए, कांग्रेस का सिद्धांत रस्सी जल जाएगी पर बल नहीं जाएगा।
अभी आप देखिए कांग्रेस निकाय के चुनाव को लेकर के, संगठन के चुनाव को लेकर 70 बरस के बाद आज भी परफॉर्मेंस की बात की जा रही है। परफॉर्मेंस इनका चुनाव के दौरान पर आ जाता है आसिफ भाई। फिर चाहे लोकसभा का चुनाव, चाहे विधानसभा का, अब नगरीय प्रशासन का चुनाव आ रहे हैं, तो वो इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर संगठन की संरचना की जाएगी। ये आला कमान के बिना सांस भी नहीं ले सकते हैं। इनके हलफ से नाम तक नहीं निकल सकता है। और शायद कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, इन लोगों के भी एक दो दिन के आप बयान तो देखिए। नहीं, उस पर मेरा सवाल तैयार है कुणाल भाई के लिए। मजबूत देने का काम कैसे करेंगे जी? मैंने कहा उस पर सवाल तैयार है मेरा कुणाल भाई के लिए, वो सवाल जरूर पूछूंगा। रही बात सर मेरा सवाल, नहीं आप करिए कुणाल भाई से सवाल। नहीं, कुणाल भाई से सवाल पूछने की सही या गलत उसमें मैं आपसे कह दूं सर, कुणाल भाई को वैसे ही मैंने 2 सवालों में काफी खींच लिया, अब उन्हीं को खींचता रहूंगा तो कुणाल भाई कहेंगे फिर मैं आपका सम्मान ज्यादा कर रहा हूं। यहां बराबर सबके लिए सवाल होंगे। मैं लौटता हूं उस पर आपके पास यशपाल जी, और कुणाल भाई आपके पास भी आता हूं। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, फिलहाल जो मुझे एक एंगल समझ में आ रहा है वो ये कि जब जब पार्टी मुसीबत में रहती है, बीजेपी के लिहाज से मेरा पहला सवाल है, कांग्रेस का मैं सवाल आपसे बाद में पूछूंगा, जब जब पार्टी थोड़ा मुसीबत में रहती है, असमंजस में रहती है, समझ नहीं आता क्या करना है, तो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला जाता है। बाबूलाल गौर, कुसुम मेदेले उसी दौर में साइड कर दिए गए थे। अब जब विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल का विस्तार, इन पर जब चर्चा चल रही है और विधानसभा अध्यक्ष जैसे पद पर यशपाल सिसोदिया जी का जैसे नाम चल रहा है या गिरीश गौतम विंद से मंत्रिमंडल में दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे सीनियर लोगों को चुन के रखा है पार्टी ने, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है क्या? कुणाल भाई एंगल समझ गए, मुस्कुरा रहे हैं। हरीश जी बोलिए। आसिफ देखिए, मैं आपके बिल्कुल, एक तो आपने आज कुणाल भाई को छेड़ दिया, आप उनको युवा नेता ही समझ रहे हैं, वो सीनियर हो चुके हैं और सीनियर हो गए हैं और अब आगे जाना चाहते हैं और आप रोकना चाहते हैं उनको। दूसरा, आपने यशपाल जी से उम्र पूछ ली, वो भी गड़बड़ कर दी। आज आप मतलब कुछ मतलब खा के अलग से आए हैं मतलब। तो मैं आपके सवाल के जवाब पे आता हूं कि भाजपा इस समय बड़े कंफर्ट जोन में है और इस कंफर्ट जोन में जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भाजपा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यहां तक 40-50 हजार में जीती है। और जिस तरह दागी बागी वाला, टिकाऊ बिकाऊ वाला मुद्दा चला था और जिस तरह से कमलनाथ की सभाओं में भीड़ आ रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सभाओं में, और कांग्रेस में जोश दिख रहा था, उसमें जो भाजपा ने परफॉर्मेंस दिखाया है, तो ऐसी स्थिति है कि ये बात बिल्कुल सही है कि रिपोर्ट पहुंची है संगठन के पास कि जहां कई लोगों ने गड़बड़ की है, भाजपा के पदाधिकारियों ने, कोई जो 10 कारण रहे हों उनके पीछे, उसके बावजूद भारी भरकम जीत रही है। तो ऐसे में अब संगठन में कसावट लाने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। बीजेपी भाजपा एक संगठन को कसने का काम करती थी समय समय पे, जैसे यशपाल सिसोदिया ने ये बताया, और नए ब्लड को लाने की तैयारी है। इसके पहले जब जिला और मंडल अध्यक्ष को लेकर नियुक्तियां हुई थी तो काफी विरोध सामने आया था। जो वहां के लोकल के लोग थे, सीनियर, उन्होंने विरोध जताया था कि नए लड़कों के नए खून के अंडर में कैसे काम करेंगे, अनुभव होगा। लेकिन अब जो उपचुनाव में जीत मिली है उससे एक मैसेज चला गया है कि संगठन जो करेगा अब सबको मानना होगा। या उसका उदाहरण हम देखें कि आपका गौरीशंकर सेजवार और उनके बेटे को नोटिस मिलना, बड़े बड़े दिग्गजों को, गजराज सिंह सिकरवार को नोटिस मिलना, उनके बेटे और नीतू सिकरवार को बाहर करना, तो एक संकेत दे दिया पार्टी ने कि बहुत कड़ा अनुशासन में रहना होगा और उसका फायदा उठा रही पार्टी। और वैसे भी बदलाव कर दिए, 55 वाला फार्मूला बहुत कसा हुआ है और नए ब्लड को आगे लाने का जो फार्मूला संघ कई दिनों से कहता रहा है कि संगठन में नए युवाओं को मौका दिया जाए, उससे ज्यादा ये बात सही है कि जो अनुभवी लोग हैं उनके लिए परेशानी हो सकती है। वह अब आगे से आने वाले समय पता पड़ेगा भाजपा किस तरह एडजस्ट करेगी उनको। लेकिन संगठन का ये कदम जो है भाजपा के लिए ठीक है और भाजपा के जो लोग विरोध करने मूड में थे अब सब ठंडे हो गए, अब कहीं किसी में दम नहीं रही, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि संगठन विरोध करना। वही मेरा एंगल था जिस पर हरीश जी आपने कहा कि वो ठंडे हो गए, तो ये जो गर्म नेता थे इनको ठंडा करने का ये प्लान था क्या, ये एक सवाल है। और तब जबकि आप अध्यक्ष एक 50 साल के युवा सांसद को बना चुके हैं, तो आपने मिसाल तो पहले ही पेश कर दी कि युवा के हाथ में हम दे रहे हैं। और मुझे आज भी याद है वीडी शर्मा ने जब गद्दी ली थी तो उन्होंने कहा था कि मैं सबके साथ लेकर चलूंगा, सबका मार्गदर्शन लेकर चलूंगा, क्योंकि वो कई बड़े नेताओं से जूनियर हैं। और उसके बाद जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे तो उन्होंने इस बात को कहा था। मैं इस पर हरीश जी लौट रहा हूं आपके पास। कुणाल भाई आपके पास आ रहा हूं। कुणाल भाई, बड़ा कंफ्यूजन है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश स्तर पर नहीं, देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बड़े कांग्रेसी नेता भी इस बात की जरूरत महसूस करने लगे हैं। अलग अलग बयान आ रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद जहां कपिल सिब्बल कहते हैं कि नियति मत मानिए कांग्रेस से अपनी, हमको कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। दूसरा, गुलाम नबी आजाद साहब आज उनका बयान आया है, वो कह रहे हैं कि नेता बदलने की जरूरत नहीं है, सिस्टम बदलिए, यानी कि नीचे पदाधिकारी बदलिए, उनकी कार्यशैली बदलिए। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह चुके कि राहुल गांधी को एक बार फिर से कमान मिलनी चाहिए, क्योंकि देश को सबसे बेहतर वही जानते हैं। तो नेता
या तो लोकतंत्र का जम के फायदा उठा रहे अपनी बात रख रहे हैं, या दरअसल बड़े नेता चिंतित हैं, उन्हें समझ में खुद नहीं आ रहा कि करना क्या है, अपने अपने स्तर पर अपने अपने सुझाव दिए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में सबको सब चीजें समझ में आ रही है और सभी अपने विचारों को रख रहे हैं। यही लोकतांत्रिक मूल्य है और जिसको रखना भी चाहिए। पार्टी के अंदर बाहर सब जगह खुल के अपने विचारों को रखना चाहिए। अब जैसे आपने इनसे एज पूछ ली, अब इनकी तकलीफ ये है कि इतने सीनियर विधायक रोज झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, पर इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। पैसा भी उन बिकाऊ लालों को दिया, टिकट भी दी, उन्हीं को मंत्री बनाया और आज फिर अब संगठन से भी इनको बाहर कर देंगे। तो ये प्रवक्ता भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या पता क्या स्थिति की बचेगी। मेरी भी सद्भावना। डरा रहे हैं आप कुणाल भाई, आप तो यशपाल जी को? मैं डरा रहा हूँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने करा। इनके जैसे व्यक्ति जिन्होंने विधानसभा में, मैंने देखा किस ताकत से लड़ते थे और भले ही झूठ सच हो इस ताकत से बोलते थे। चैनल पे भी आप रोज देखते हो कि झूठ सच होगा, वो रोज बोलेंगे, पर उनको घर बिठाने का काम कर दिया। आप कभी अभी नाम चलाएंगे विधानसभा बनाएंगे तो इनको है नहीं, ये तो पक्का लिख के ले लो आप। अगर इनको बना दे तो जो कहो मैं हार जाऊंगा, पर इनको नहीं बनाएंगे भैया। ये कैसे शुभकामना हुई कुणाल भाई, इतना गजब कॉन्फिडेंस, वो भी बीजेपी के लिए। जिस तरीके से अपने लोगों का अपमान करिए, कार्यकर्ता का अपमान करिए, उसके बाद भी झूठ बोलेंगे अभी ये लड़ेंगे ऐसा नहीं तो वैसा नहीं। पर इनको भी मालूम है कि क्या डंडा, क्या गौरीशंकर सेजवाल इतना जूनियर लीडर थे कि जिनको नोटिस दे दिया। वहां पे आप जीते कितने हजार वोटों से, क्या गौरीशंकर सेजवाल जी ने काम नहीं किया? यूं जीत गए प्रभुराम चौधरी जी। किस प्रकार का व्यवहार किया गया, अपमान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और जिस प्रकार से हमारे यहाँ कहते हैं कि डंडे से, अरे डंडा तो इनका चल रहा है। और बड़ा दुखद पहलू है कि जिनने 2 सीटों पे बीजेपी थी जिसको अपने खून पसीने से सींचा। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं किसी दल का, कांग्रेस पार्टी का हूं। मेरे यहाँ भी अगर इस प्रकार की बात होगी तो मैं आवाज उठाऊंगा और खुल के आवाज उठाने का काम करूंगा। मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप भी आवाज उठाओ, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो डराएगा उसी को मिलेगा। जैसे क्या कहा वहां पे, हमारा जो गया था, जो आप गए थे भैया, वो हार गया बीजेपी के नेताओं। तो कुणाल भाई, जो ये आप कह रहे थे कि आप अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, अध्यक्ष इस बार नहीं रहेंगे, तो आप भी डरा रहे हैं क्या? आगे बढ़ने की सीढ़ी मिल गई क्या हाथ में? मैं तो बिल्कुल ताकत से डराने का नहीं। जो लोकतांत्रिक मूल्य, अपनी बात रखो पूरी ताकत के साथ। अच्छा, मेरे जैसे तो नौजवान को कहां से उठा के कहां पहुंचाने का काम पार्टी ने करा। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, विधायक बनाया, और ताकत के साथ हर जगह हर मंच के ऊपर मुझे दिया जाता है सम्मान। भारतीय जनता पार्टी में एक नया नेता बना तो युवा मोर्चा, या तो किसी नेता का बेटा होगा, उसको मिला होगा कहीं ना कहीं, उसको नहीं। अभिलाष पांडे का मुझे नहीं पता क्या सियासी कनेक्शन है। नहीं, क्या हुआ है? अभिलाष पांडे को कहाँ मिली टिकट? मेरा दोस्त है अभिलाष पांडे, क्यों नहीं मिली? अच्छा, एक ऊर्जावान नेता था। उससे पहले वहां पे अमरदीप मौर्य थे, उनको क्यों नहीं मिले टिकट? जीतू गिराती थे, उनको क्यों नहीं मिले टिकट? उससे पहले वहां पे जबलपुर में तो एक इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा, क्यों नहीं मिली? एक कुणाल भाई, आता हूँ मैं आपके पास। जी जी, मैं आता हूँ आपके पास कुणाल भाई। एनएसपीएल को भी मिली यूथ का। मेरी बॉडी के 13 विधायक है आज की तारीख में। गर्व होता है मुझे कि इतने और 22 से ज्यादा टिकट यूथ कांग्रेस के लोगों को मिले थे। यहाँ तो मिलेगा तो बस नेताजी के पुत्रों को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ठीक, मैं आता हूँ कुणाल भाई आपके पास। जाएगा बाहर भी अपने लोगों को। अरे कुणाल भाई, आपने जितनी शुभकामनाएं दी यशपाल जी को, धन्यवाद। प्रस्ताव तो ले लीजिए उनसे। लौट रहा हूँ आपके पास। यशपाल जी आपके पास आ रहा हूँ। भावना है मेरी भाई। यशपाल जी आपके पास मैं आ रहा हूँ। देखिए, एक तो यशपाल जी 2 चीजें हैं। एक तो कुणाल भाई शुभकामनाएं भी दे रहे हैं आपको, आपके लिए चिंतित भी हैं कि आप विधानसभा में जम के बात रखते हैं पार्टी की, आप जुटे हुए हैं, मूल कार्यकर्ता हैं। दूसरा, गारंटी भी दे रहे हैं कि आप विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनेंगे, लिख के ले लो। पता नहीं मुझे कहां लिखने का मौका मिलेगा, जैसे कुणाल भाई के साथ मिलके। एक सवाल मेरा आपसे जो यशपाल जी है वो ये कि आप जैसा कार्यकर्ता, और ये सिर्फ आपसे नहीं है, ये बीजेपी के उन तमाम कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ सवाल है, जो जब विधायक बनता है तो उसके बाद कहा जाता है कि अगली बार मंत्री बन जाइएगा, अगली बार मंत्री बन जाइएगा। फिर उसके बाद जब वो 60-55 की उम्र में आता है तो कहते हैं कि 55 का फॉर्मूला है, इसके बाद अब आप मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए, युवा पीढ़ी तैयार है। आसिफ भाई, एक तो मैं कुणाल भाई से कहना चाहूंगा कि ये डराने का, लड़ाने का, धमकाने का जो एक वो है इनका टिप्स दे रहे हैं, ये टिप्स आप अपने संगठन तक ही और कांग्रेस तक ही सीमित रखिए। आपकी चिंता करते हैं ये बिजवारा, ये हमारा जो गाजर, ये जो गाजर घास है, ये गाजर घास आप हमारे यहाँ मत पहुंचाइए, क्योंकि ये जो सुन तो लीजिए यशपाल जी, धमकाओ पद मिल जाएगा। कुणाल जी, एक तो चिंता कर रहे हैं, ऊपर से बोलने भी नहीं दे रहे, रुकिए ना। गाजर घास का बीज, आसिफ भाई, मेरा कहना, गाजर घास का बीज आप हमारे दल में और हम पर मत लाइए। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है कुणाल भाई। ये आप क्या चलता होगा, लड़ाना, डराना। कुणाल भाई एक मिनट, कुणाल भाई एक मिनट। संगठन के लोग चिंता करते हैं, को नोटिस दे दिया, और ये टिप्स और ये मार्गदर्शन, कुणाल भाई एक मिनट, मार्गदर्शन कुणाल भाई आप अपने संगठन में दीजिए।
मेरी बात आप पूरी होने दीजिए कुणाल भाई। ये डराने के बाद, धमकाने के बाद, लड़ाने के बाद, जोर से बोलने के बाद, अनुशासनहीनता के बाद, चूंकि आपका संगठन नहीं है इसलिए आपकी बात हमारे गले नहीं उतरती है। हमारे यहाँ कुणाल भाई संगठन है, हमारे अनुशासन है। कुणाल भाई जो बीजेपी का सवाल पूछा, यशपाल जी सवाल पर नहीं आ पाएंगे। कुणाल भाई एक मिनट, यशपाल जी आप भी सवाल के जवाब में आ जाइए। हम 5-5, 6-6 चुनाव मैं सवाल के जवाब में आ रहा हूं। मेरा कहना आसिफ भाई, पार्टी समय पर सबका ध्यान रखती है। अगर एक यशपाल सिंह सिसोदिया को लगातार तीसरी मर्तबा टिकट देती है और उसकी हैट्रिक होती है, तो ये पार्टी की तो देन है, कार्यकर्ताओं का तो परिश्रम और जनता का आशीर्वाद है। कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में यही तो अंतर है। वो लड़ा के, डरा के, धमका के, अनुशासनहीनता से पद को हड़प लेते हैं, पद का अपहरण कर लेते हैं, पद को छीन लेते हैं। हमारे यहाँ संगठन की राह पर चलने वाले लोग हैं। भले ही किसी मामले में समय लग जाएगा, लेकिन अनुशासन हमारी मर्यादा है। और जहां तक आपने कहा कि 55 साल, 60 साल उसके बाद मार्गदर्शन में भेज दिया जाएगा, आसिफ भाई ऐसा नहीं है। सत्ता और संगठन ये दोनों का तालमेल भारतीय जनता पार्टी में होता है। अगर वो सरकारों में प्रतिनिधित्व करके, जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करने के बाद, यशपाल जी आपने इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा था, जब आपने कहा कि सत्ता और संगठन का तालमेल होता है, तो अभी 55 का फॉर्मूला संगठन के लिए आया है। जिस दिन सत्ता के लिए आ गया तो फिर पता नहीं किन किन को बाहर करना पड़ेगा, मातृमंडलम जानना पड़ेगा। सिर्फ 30 सेकंड दे पाऊंगा हरीश सर आपको। और मेरा सीधा आपसे सवाल, कांग्रेस में इस नए फॉर्मूले से कुछ नई जान आएगी आपको लगता है? चिंता मत करो आप, इस चक्कर में बैठना मत। यशपाल जी नहीं तो वो जितने कुणाल भाई एक मिनट, कुणाल भाई आपकी सियासी हरीश जी थोड़ी एक मिनट रुकिए ना। कमलनाथ बोल रहे थे कि हमारा चुनाव भाजपा से नहीं, आसिफ भाई कांग्रेस का संगठन भाजपा से नहीं, भाजपा के संगठन चुनाव है, हमारा संगठन से लड़ना है हमें, और इसी को लेकर पूरी तैयारी की गई थी। और कमलनाथ ने प्रयास भी किया कि एक छत्र के नीचे लेके आए, एक अम्ब्रेला के नीचे लाए, और कमलनाथ सफलता मिली क्योंकि उनका ऑरा बड़ा है। और लेकिन चुनाव के समय पहले किया गया तत्काल, तो उसका उतना फायदा मिल नहीं पाया, उतना सेटअप जम नहीं पाया। लेकिन अगर इस पे काम करते हैं तो दिखता है कि कांग्रेस नए रूप में जाएगी। अभी होता क्या है, कांग्रेस का जब कैंडिडेट लड़ता है चुनाव तो 75% उसकी ताकत होती है, 25% पार्टी और संगठन की। भाजपा में जस्ट उल्टा है, भाजपा में जब कैंडिडेट लड़ता है तो 25% वो लड़ता है, 75% संगठन लड़ता है। तो कांग्रेस अब नए फार्मूले पे जा रही है। निश्चित तौर पे जो कांग्रेस में एक तरह फटिंगनेस आ गई है, उसमें चेंज आएगा और कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी। अब बहरहाल आप देखना कि जो नई ऊर्जा है, और नई ऊर्जा के साथ निकाय पंचायत फिर 23 में क्या कमाल कर दिखा पाते हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। हरीश जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिसोदिया साहब, कुणाल भाई बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।